बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 मारखोर पढ़ेंगे। तो चलो आज चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि मारखोर क्या होता है। सबक नंबर 11 मारखोर। निसाबी मौजू कौमी शनाख्त, खासलाते ताल्लुम। इस सबक के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम सुनकर याद कर सकें, मालूमात आमा पर मबनी तहरीरें समझकर पढ़ सकें, लफ्ज़ी और हिंसी गिनती लिख सकें, वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवा और मौजू अंदाज में लिख सकें, किसी तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक बात कर सकें। सोचें और बताएं हमारी कौमी अलामात कौन कौन सी हैं, जैसे कौमी फूल, कौमी खेल, कौमी परिंदा वगैरह। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार, कौमी फल आम, कौमी मशरूब गन्ने का रस, कौमी परिंदा चकोर, कौमी तारीखी विरसा मूंजो दड़ो, कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। हुस्न तरबिया। दुनिया में हर कौम खुद को दूसरों से अलग यानी मुनफरिद रखने के लिए चंद चीज़ें अपनी शनाख्त के तौर पर मुंतखब कर लेते हैं, जिसे कौमी शनाख्त कहते हैं। उस कौम के लोग अपनी कौमी शनाख्त को अपनाते हैं, इसका एहतराम करते हैं और इसकी इज्जत और वक़ार में इजाफा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कौमी शनाख्त ही पूरी दुनिया में इनकी हैसियत और इज्जत की अलामत होती है और इनके लिए इत्मीनान और फख्र का बाइस बनती है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और दुनिया भर में हमारी पहचान है। हमें अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत करनी है और अपने कौमी परचम को हमेशा सरबलंद रखना है। मारखोर। खास अल्फाज तलफ़ुज़: महफूज, शुमाली, तहफ़्फ़ुज़, शिकार, रेवड़। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। ये जानवर बकरे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसे पहाड़ी बकरा भी कहा जाता है। इस जानवर के बड़े बड़े मुड़े हुए सींग और जिस्म पर लंबे लंबे बाल होते हैं। मारखोर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पर पाया जाता है। इसके लंबे लंबे बाल सर्द मौसम में इसकी हिफाजत करते हैं। मारखोर टोलियों की शक्ल में सुबह सवेरे खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं। मारखोर का वजन तकरीबन 40 से 110 किलो तक होता है। नर मारखोर का रंग स्याही माल भूरा होता है, जबकि मादा का रंग सुर्खी माइल होता है। मादा मारखोर और बच्चे रेवड़ की शक्ल में रहते हैं। नर अमूमन अकेला रहना पसंद करते हैं। मारखोर की औसत उम्र तकरीबन 14-15 साल होती है। मारखोर फारसी जुबान का लफ्ज़ है। मार के मानी सांप और गौर खाने वाले को कहते हैं। नाम के लिहाज से आम तौर पर यह समझा जाता है कि शायद ये जानवर सांप खाता है, लेकिन ये बेचारा सब्जी खोर है। इसकी खुराक मौसम के साथ बदलती रहती है। गर्म मौसम और बहार में ये घास चरता है, जबकि सर्दियों में दरख्तों के पत्ते खाता है। रुकें और बताएं मारखोर की खुराक क्या है। पाकिस्तान में मारखोर की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें कश्मीर मारखोर, इस्तवार मारखोर, चलतन मारखोर और सुलेमान मारखोर शामिल हैं। पाकिस्तान के अलावा ये अफ़गानिस्तान और इंडिया के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। मारखोर का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। लोग इसके गोश्त के लिए शिकार करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों की चोटियों पर उगने वाली जड़ी बूटियाँ खाता है, जिसकी वजह से इसके गोश्त में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसी खूबी की बिना पर मारखोर को अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से इसकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। डर है कि कुछ दूसरे जानवरों की तरह इसकी नस्ल भी ख़त्म ना हो जाए। इसी वजह से हुकूमत ने इसके शिकार पर पाबंदी लगा रखी है, मगर फिर भी लोग छुपकर इसका शिकार कर लेते हैं।
पाकिस्तान का ये कौमी जानवर दुनिया में जानवरों की कीमती और नायाब तरीन इकसाम में शामिल है। कुदरती वसाइल के हिफाजत के आलमी तंजीम के मुताबिक मारखोर को इन जानवरों में शुमार किया जाता है जिनका वजूद खतरे में है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात और मुकामी आबादी पर मुश्तमिल कमेटियाँ मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ और शिकार पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करती रहती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 20 ऐसी जगह हैं जहाँ मारखोर मौजूद हैं। चतराल और खुंजा के इलाकों में इनकी तादाद और इलाकों की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान भर में इसकी तादाद अब तकरीबन 3000 के करीब रह गई है। हम सबको मिलकर अपने इस खूबसूरत कौमी जानवर के बचाव के लिए जदोजहद करना चाहिए। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती माहौल को भी महफूज बनाना चाहिए। हमने जाना और सीखा, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। ये जानवर दुनिया के कीमती और नायाब जानवरों में से है। हमें इस कौमी जानवर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने कौमी जानवर मारखोर के बारे में पढ़ा है। आपने यहाँ पर पढ़ा कि मारखोर हमारा कौमी जानवर क्यों है, कहाँ रहता है, उसका वज़न कितना होता है, वो क्या खाता है और किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, और हमें अपने कौमी एहसासों की हिफाजत के लिए क्या तदाबीर करनी चाहिए। तो आज हमने मारखोर के बारे में बहुत तफसीलन पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।